नमस्कार। अर्बन ग्रोथ इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम नागपुर शहर को और उसके विकास की दिशा को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी दिशा जो सही फैसला लेने में मददगार साबित हो सकती है। जब घर लेने की बात आती है या जमीन में निवेश का सोचते हैं तो एक सवाल हम सबके मन में उठता है कि आखिर शहर किस तरफ बढ़ रहा है, सही दिशा कौन सी है। देखिए, बाजार में तो कई तरह की बातें होती हैं। कोई इस इलाके के बारे में बताता है, कोई उस इलाके के बारे में, और ऐसे में एक आम इंसान का कंफ्यूज होना, उलझन में पड़ना बहुत स्वाभाविक है। पर इस उलझन से बाहर निकलकर सच्चाई को समझना, यही सबसे जरूरी है। शहर की जो असली ग्रोथ होती है ना, वो सिर्फ किसी के कहने या बड़े बड़े विज्ञापनों पर निर्भर नहीं करती। उसकी बुनियाद होती है सरकारी योजनाएं और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यही असलियत है। तो चलिए, आज हम नागपुर के उन्हीं मेन ड्राइवर्स को, मतलब कि उन इंजन्स को समझते हैं जो असल में शहर के बढ़ने की दिशा तय कर रहे हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे अहम है मिहान। यहां पर आप जानते हैं बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैं, डिफेंस और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज हैं। अब जहां इतनी कंपनियां होंगी, वहां रोजगार के मौके भी बनेंगे, और जहां रोजगार होता है, आबादी अपने आप उस तरफ खिंची चली आती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है समृद्धि महामार्ग। इस एक एक्सप्रेसवे ने नागपुर की कनेक्टिविटी को और सामान लाने ले जाने की क्षमता को, जिसे लॉजिस्टिक्स कहते हैं, उसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, और इसका सीधा असर इसके आसपास के इलाकों के विकास पर पड़ रहा है। और तीसरा महत्वपूर्ण ड्राइवर है मेट्रो नेटवर्क का विस्तार। मेट्रो की वजह से क्या हुआ है कि जो इलाके पहले बहुत दूर लगते थे, वो भी अब शहर से जुड़ गए हैं, आना जाना आसान हो गया है, तो जाहिर है वो रहने के लिए अब ज्यादा सुविधाजनक हो गए हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों बड़े ड्राइवरों का, यानी मिहान, समृद्धि महामार्ग और मेट्रो का, जमीन पर असर कहां दिख रहा है? कौन से हैं वो इलाके जो इनकी वजह से विकसित हो रहे हैं? आइए देखते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है वर्धा रोड। देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहीं है, मिहान भी यहीं है, और तो और एम्स, आईआईएम, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां, सब कुछ इसी एक रोड पर है। अब आप खुद सोचिए, जब इतनी जरूरी संस्थाएं एक ही जगह पर होंगी तो उस इलाके का विकास तो होना ही है। अगर हम एक उदाहरण देखें तो जामठा और खापरी जैसे इलाकों में पिछले 3 सालों में रेट्स में काफी बदलाव आया है। ये लगभग 1800 रुपए प्रति स्क्वायर फुट से बढ़कर 3800 रुपए प्रति स्क्वायर फुट तक पहुंचे हैं। हाँ, एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ पिछले सालों का एक आंकड़ा है, भविष्य का कोई अनुमान नहीं। अच्छा, वर्धा रोड के बाद अगर किसी और इलाके की बात करें तो वो है हिंगना रोड। यहाँ की ग्रोथ की वजह थोड़ी अलग है। यहाँ का विकास मुख्य तौर पर सरकारी योजनाओं पर निर्भर करता है। यहाँ पर सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है, इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंशियल सेंटर बनाने की। इसे शॉर्ट में IBFC कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मुंबई में BKC है, वैसा ही एक बड़ा बिजनेस और फाइनेंस का हब यहाँ बनाने का प्लान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नागपुर सिर्फ इन्हीं 2 दिशाओं में बढ़ रहा है। शहर के अलग अलग हिस्सों का अपना एक अलग कैरेक्टर है, एक अलग पहचान है। तो चलिए जरा संक्षेप में बाकी इलाकों को भी समझ लेते हैं। इस टेबल पर एक नजर डालते हैं। जैसे बेसा घोगड़ी का इलाका है, ये एक रेजिडेंशियल एरिया के तौर पर बढ़ रहा है, जहां सारी सुविधाएं मिल रही हैं। फिर है उमरेड रोड। इसे भविष्य के लॉजिस्टिक्स हब के रूप में देखा जा रहा है, मतलब लंबी अवधि की प्लानिंग है यहाँ। कामटी रोड पर नया शहरीकरण हो रहा है, यहाँ किफायती ऑप्शंस मिल जाते हैं। कुराड़ी रोड की बात करें तो ये एक प्रीमियम रेजिडेंशियल एरिया बन रहा है, शांत और हरियाली वाला इलाका। और आखिर में कलमना पारडी, यहाँ आपको व्यापार और रहवास दोनों का एक मिक्स देखने को मिलता है। देखिए, ये सारी जानकारी तो ठीक है, लेकिन सिर्फ सुनने के आधार पर कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए। सबसे जरूरी कदम है कि इन सभी बातों को खुद जाके वेरीफाई किया जाए, खुद इनकी पुष्टि की जाए। और ये करना बहुत मुश्किल नहीं है। इसके बस 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, शहर का जो ऑफिशियल डेवलपमेंट प्लान है उसे देखिए। दूसरा, जोनिंग जरूर चेक कीजिए कि जमीन रेजिडेंशियल है या कमर्शियल। और तीसरा और सबसे जरूरी, खुद उस जगह पर जाइए, अपनी आंखों से वहां की असलियत देखिए। तो बस किसी भी फैसले पर पहुंचने में जल्दबाजी मत कीजिए। शहर के विकास की दिशा को ठीक से समझिए, पूरी जानकारी इकट्ठा कीजिए, और जब खुद जाकर सब कुछ वेरीफाई कर लें, उसके बाद ही कोई कदम उठाइए। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, अगर शहर की सही दिशा समझ में आ गई तो फैसले गलत नहीं होते। शहर